उसका नाम क्या होगा? माधुच्छंदसा। और अघमर्षणो माधुच्छंदसा का मतलब है अपने पाप को दूर करने वाला मधुच्छंदस का पुत्र। अघमर्षण, अघों का मर्षण। इन मंत्रों का देवता है भाववृत्तम। भाववृत्तम का मतलब है मन से भावना करना। इन मंत्रों को पढ़ करके मन से भावना करनी है। क्या भावना करनी है? पाप से मैं दूर रहूं। एक बात चिंतन करिए, कोई व्यक्ति जब कोई गलती करता है, कोई गलत काम करता है, तो गलत काम को करने से ठीक पहले उसके मन में क्या विचार आता है? कोई देख तो नहीं रहा है, क्या विचार आता है? इसका मतलब कोई ना देखे तो पाप करने में कोई चिंता की जरूरत, यही हुआ ना। ये तो हम देखते हैं, मैं कोई गलती कर रहा हूं तो कोई देख तो नहीं रहा है, ये सोच करके मैं कोई भी गलती करने में प्रवृत्त होता हूं। और प्रायः हम लोग कोई गलती छुप करके, किसी को पता, किसी की जेब कोई काटता है तो क्या सोचता हुआ काटता है? इसको पता नहीं चल रहा, उसका ध्यान उधर को है, अपना काम कर दिया। अच्छा, विडंबना क्या है कि कोई देख नहीं रहा है, इस कोई में ईश्वर नहीं होता है। अगर इस कोई में ईश्वर हो जाए तो तब कैसे करेगा? तब कोई नहीं देख रहा है तो मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि ईश्वर न देखे ऐसा होना संभव। ये निश्चित है कि ईश्वर जरूर देखेंगे। और मैं कोई गलती करने चल रहा हूं तो ये सोच के चल रहा हूं कि कोई देख नहीं रहा है, और कोई में मैंने ईश्वर को जोड़ा नहीं, कोई में लोगों को जोड़ रखा। बच्चा देख रहा हो तो माता जी गलती कर लेंगे। एक पिताजी ने अपने बच्चों को बहुत दिन परिश्रम करके उपदेश दिया कि बेटा, ईश्वर सबको हमेशा देखता है। बच्चा श्रद्धालु था, उसने इसको धारण कर लिया कि ईश्वर सबको देखता है। एक दिन बारिश हुई तो इनके चरी वाले खेत में भर गया पानी, और बड़े भाई का चरी का खेत थोड़ा ऊंचा था तो पानी उसमें भरता नहीं था। शाम को जब 5 बजे पशुओं के लिए चारा लाने का हुआ, देखा तो अपने खेत में तो पानी है, अब क्या करें? भैया वाले खेत में नहीं। अब भैया से पूछ ले चरी काट लूं तो हेठी हो जाएगी, तिरस्कार हो जाएगा। तो सोचे चलो काट लाते, कौन देखता है। अपने पुत्र को, उसी पुत्र को जिसको बताते थे कि ईश्वर सबको देखता है, उसको लेकर के गए चरी काटने खेत में, और बोले देख, मैं अंदर बीच में जाके काटूंगा, किनारे काटूंगा तो कोई भी आता जाता देखेगा, मैं बीच में चरी काटूंगा, तू मेड़ पर खड़े रहना, और कोई आने लग जाए तो तुरंत बता देना कि कोई आ रहा है। ठीक है पिताजी, जाइए काटिए। जैसे ही इन्होंने काटना, दो मुट्ठा भी काटे, तब तो पिताजी थोड़ी देर बिल्कुल चुप हो गए, फिर धीरे से बाहर निकल आए। क्या हुआ? बोले देख रहा है। बोले इधर तो कोई नहीं है, कौन देख रहा है? बोले पिताजी देख रहा है। अरे कौन देख रहा है? बोले वही जो आप कहते थे ईश्वर सबको देखता है, ईश्वर तो यहाँ भी देख रहा है। इन्होंने हंसिया पकड़ा, धक तेरे की मूर्ख, मैंने तेरे को बिना मतलब में पढ़ा दिया। तुझे मैंने बिना मतलब में पढ़ा दिया। अरे पागल, वो तो हमेशा ही देखता रहता है। बोले तो फिर उससे कोई डर नहीं। उन्होंने हंसिया ले लिया हाथ में, बोले चल घर, डर तो उसी से है, चलो नहीं काटेंगे आज, भूसा और आटे से काम चल जाएगा, चारा नहीं खिलाए। पिताजी चले आए। हम सब मनुष्य लोग जितनी गलतियां करते हैं, सबके
हाँ जी कोई पापी से पापी व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता जो न सोचता हो कि कोई देख तो नहीं रहा है। वो भले ही बाद में उसका तिरस्कार कर दे, अपने आत्मा की आवाज को ठुकरा दे, ईश्वर को कुछ न समझे और जबरदस्ती कर ले, लेकिन मन में एक बार ये भाव अवश्य आता है और ये भाव ईश्वर पैदा करते हैं। ये आवाज ईश्वर की ओर से होती है। हम सोचते कोई नहीं देख रहा तो चलो, कोई नहीं देख रहा, कोई माने मनुष्य न देख रहा, बस चाहे कोई देख रहा। आघमर्षण का देवता भाव वृत्तम है। अपने मन में विचार करो कि क्या ऐसी कोई क्रिया हो सकती जिसको कोई न देख रहा हो, कोई माने ईश्वर भी न देख रहा हो। ऐसी कोई क्रिया हो सकती है? कैसे विश्वास करें? तो उन्होंने कहा कि देखो, ऋतम च सत्यम च, जो कुछ इस जगत में रित दिखाई देता है, रित, रित माने ऐसा नियम जो अटल है, जो कभी बदलता नहीं है। रित का मतलब क्या है? जो कभी नहीं बदलता। और सत्यंच, और सत्य है जो देश काल परिस्थिति में परिवर्तित होता रहता है। मैं प्रयागराज में हूं, मैं प्रयागराज में हूं, यह वाक्य आज सही है, लेकिन 18 फरवरी को नहीं, झूठ हो जाएगा। 18 फरवरी को मैं प्रयागराज में नहीं रह सकता, नहीं रहूं। तो आज मैं प्रयागराज में हूं, सत्य है, लेकिन 18 फरवरी को यह वाक्य असत्य हो जाएगा। तो जो परिवर्तित हो जाता है, मेरे पिताजी अमुक गांव में रहते थे, अब झूठ हो गया। मेरे पिताजी मुझे साथ लेकर मेला दिखाते थे, अब नहीं, बदल गया मामला। जो कभी ठीक था लेकिन कभी बदल जाता है, उसका नाम क्या है? सत्य। और जो कभी नहीं बदलता, पूर्व उधर होता है जिधर सूर्य उगता है, या कब बदलेगा? सूर्य पूर्व में नहीं उगता, जहां सूर्य उगता है वही पूर्व होता है, इसलिए शुक्ला जी को दिशा भ्रम होता है। पूरब किधर होता है? जिधर सूर्य, सूर्य पूरब में नहीं, द सन राइजेज इन द ईस्ट वाक्य ठीक नहीं है। जहां सूर्य उदित होता है वही पूरब होता है, चाहे जहां उगे। हम लोग बचपन को याद किए थे ना प्राइमरी में, उगता सूरज जिधर सामने उधर सामने पूरब होता, और पीठ पीछे पश्चिम। हम सूरज जिधर उगता उधर खड़े हो जाओ, दिशा का निश्चित कर लो। सूर्य पूरब में नहीं उगता, जहां सूर्य उगता उसे पूर्व कहते हैं। ये कभी बदलेगा? अगले युग में भगवान राम के जमाने में पश्चिम उगता था क्या? ये ऋत है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता हुआ सूरज का चक्कर काटता है, ये ऋत है। और चंद्रयान चंद्रमा का चक्कर काट रहा है, ये सत्य तो है, लेकिन ऋत का पता क्या पता कल टपक पड़े। तो ऐसे नियम जो सदा एक से रहते हैं और ऐसे नियम जो बदलते रहते हैं, दोनों तरह की व्यवस्थाएं ईश्वर के द्वारा पैदा की गई हैं। तपसा अधिअजायत, ईश्वर के तीक्ष्ण क्रियाकलाप के कारण, उसकी अपनी बिल्कुल सख्त व्यवस्था के कारण से ऋत और सत्य दोनों तरह के नियम बने हैं। उसी ने रात्रि पैदा किया है, उसी ने समुद्र पैदा किया है, उसी ने अंतरिक्ष में एक समुद्र बनाया है। नीचे वाला समुद्र ऐसा है, ऊपर वाला समुद्र ऐसा है, ऊपर वाला ऐसा है, नीचे वाला ऐसा है। ये समुद्र है, समुद्र उत्तर, जिसमें पानी ऊपर की ओर को उछलता है, उसे कहते हैं समुद्र। समुद्र
समुद्र, पानी ऊपर की ओर को उछलता है, और जिसमें पानी जल की बूंद बन जाता है, अर्ण बन जाता है, उसका नाम है अर्णव। तो ऊपर से ओस गिर कर क्या थी, तो अर्णव बन गया। अर्णव भी उसी का है, और समुद्र भी, नीचे जो पानी भरा है ये भी उसी का है, और जो रात को बरसता है आजकल वो भी तथा समुद्रो अर्णव। समुद्रात अर्णवात, समुद्र और अर्णव तो बने ही, संवत्सर भी उसी ने पैदा किया है, काल गणना उसी ने पैदा की है। अहोरात्राणि विदधत्, दिन और रात की व्यवस्था को उसी ने, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि कब होगी, 21 सितंबर और 21 मार्च को होगी। 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात्रि 21 जून को होगी। 14 घंटे की रात और 10 घंटे का दिन 22 दिसंबर को होगा। व्यवस्था किसने बनाई, व्यवस्था किसने बनाई, ईश्वर ने बनाई। अहोरात्राणि विदधत्, सब दिन और रात की व्यवस्था उसी ईश्वर ने बनाई। विश्वस्य मिषतो वशी, जगत में अगर कोई परमाणु भी पलट रहा है तो वह उसी ईश्वर के वश में रह करके पलट रहा है। परमाणु भी पलटता है तो उसकी व्यवस्था से पलटता है। हमारी आंखें झपकती हैं तो उसकी दृष्टि से कौन बचेगा, परमाणु भी पलटता। विश्वस्य मिषतः, मिषत का मतलब होता है चेष्टा करने वाला। जो कुछ भी जगत में चेष्टा हो रही है सबको करने वाला कौन है, सूर्या चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को धाता परमात्मा ने यथा पूर्वम, आज ही नहीं पहले भी ऐसे ही अकल्पयत बनाया था, स्थिर किया था। दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्षम, देवलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक को भी वह परमात्मा ही व्यवस्थित करता। तो उससे बच के कौन सा काम होगा, ये भाव वृत्तम है। अपने मन में भावना करिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, उन दोनों को ईश्वर जानता है। 7 दीवार बना के 700 ताले लगा दो, उसके अंदर गलती करो तो भी परमात्मा को पता। क्यों, क्योंकि वो बाहर नहीं है, अंदर भी तो है, तब कहाँ जाओगे। जब अंदर भी है तो कहाँ भागोगे, बाहर होता तो छुप जाते, अंदर भी है तो कहाँ छुपोगे। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे, उसकी नजर से कोई अपियो ध्यानवती सर्पात परस्तात् न समुच्यते गुरुमस्य राज्य। कोई व्यक्ति देवलोक के उस पार चला जाए तो भी परमात्मा की नजर से बच नहीं। और सुन लो, दुनिया के लोग जिससे देखते हैं वो नजर नहीं होती है, वो नजरिया होता है। दुनिया के लोग नजरिया से देखते हैं और ईश्वर नजर से देखता है। न जर, न जर, जर माने पुराना होना, बदलना, परिवर्तित होना, और न जर माने जो कभी परिवर्तित होता ही नहीं है। ईश्वर नजर से देखता है, हम नजरिया से देखते हैं। नजरिया रोज बदलता, नजरिया बदलता है, नजर नहीं बदलती है। ईश्वर नजर से देखता है, हम। अगर आपके मन में ये भाव हो कि जो शुचिसत मुनि बोल रहा है बहुत झूठा है, तो आपको मेरी बातें कैसी लगेंगी, चाहे जितनी अच्छी कहूं, चाहे जितनी अच्छी कहूं, चाहे जितनी अच्छी कहूं, अगर आपका नजरिया मेरे प्रति वो है तो। और अगर मेरा नजरिया है कि बहुत अच्छा है तो जो कुछ कहूं वही ठीक है।
तो आप फिर सही गलत का निर्णय विचार ही नहीं करते। आचार्य जी सबके गलत बोले, तो आपका नजरिया है, और नजरिया हमेशा बदलता रहता है और रोज बदलता है। आपके साथ किसी व्यक्ति ने 20 साल तक व्यापार किया, कल्पना करिए आपके साथ किसी व्यक्ति ने 20 साल तक व्यापार किया, पूरी ईमानदारी का पालन किया, पूरी ईमानदारी, आप उस पर पूरा भरोसा करते 20 साल तक। 21वें साल में उसने गले में से आपको बिना बताए 500 रुपए निकाल लिए। आप उसके ऊपर भरोसा करते, परनाव करने का आप तो भरोसा करते, पर ये श्रीमान जी ने आज 500 रुपए गायब किए, मैंने देखा। अब जो आपका 20 साल वाला व्यवहार था वो सा, और 21वें साल में आप चोर घोषित हो गए। नजरिया मेरा बदल। ईश्वर का इस तरह से परिवर्तित, ईश्वर नजर से देखता है, इसलिए बदलाव होने वाला। इसलिए कुछ भी करोगे तो ईश्वर देख रहा है, फिर पाप कब करेंगे। इसीलिए इन मंत्रों को पढ़ करके अभिमर्शन की प्रार्थना की गई है कि भरोसा कर लो कि अहोरात्राणि विद्युत्तिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षम विश्व से निश्चितो वसी। ये जो मेरी सांसें चल रही हैं वो सब उसी प्रभु की कृपा है। वो जिस दिन नहीं चाहेगा उस दिन श्वास नहीं चलेगा। आपका जीवन तभी तक है जब तक वो आपके साथ में। अगर उसने तुम्हारी छुट्टी कर दी तो दुनिया का कोई डॉक्टर आपको कोई बना नहीं सकता, आपको कोई बचा नहीं सकता। चाहे सब डॉक्टर खुद ही मर जाता है।